तो 90% डिमन स्लेयर फैंडम को ये लगता है कि टेंगेन वन ऑफ द वीकेस्ट हाशिराज में से एक है, लेकिन आज मैं तुम्हारा यही वहम दूर करने वाला हूँ। ये तीसरी बार था जब मैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को वापस से देख रहा था, और क्योंकि मुझे इस बार वीडियो बनानी थी तो मैंने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को एकदम डिटेल से देखा। एंड उसे देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि टेंगेन इज लिटरली अ बीस्ट। उसकी सेंसेस अमंग ऑल द हाशिरा सबसे ज्यादा है, एंड वो ऑल्सो फास्टेस्ट हाशिरा भी है, एंड ये सब सिर्फ बेस में। लेकिन आज मैं यहाँ पर बेस टेंगेन की बात नहीं करने वाला, आज मैं यहाँ पर बात करूंगा मार्क टेंगेन की। तो पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि असल में मार्क की एबिलिटीज होती क्या है। तो देखो, काफी सारे लोग सोचते हैं कि मार्क से तुम्हें कोई एडिशनल एबिलिटी मिलती है, तो ये सरासर गलत है। मार्क सिर्फ तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को 10x तक बूस्ट कर देता है। मतलब जहाँ तुम 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे थे, मार्क अनलॉक होने के बाद तुम 100 किलोमीटर की स्पीड से भागोगे। देखा, सिर्फ एक मार्क अनलॉक होने से कितना बड़ा जंप आ गया। मार्क अनलॉक होने के बाद गियोमे ने कोकुशिबो को इतनी कड़ी टक्कर दी थी कि कोकुशिबो ने भी ये एडमिट कर लिया था कि उसने पास्ट 300 ईयर्स में इतना स्ट्रॉन्ग हाशिरा नहीं देखा। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि असल में मार्क टेंगेन कौन सी रैंक होल्ड करेगा अमंग ऑल द हाशिराज। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं सीधा टेंगेन का वर्सेस टॉप 4 हाशिराज से करवाऊंगा, क्योंकि उससे नीचे वाले हाशिराज को टेंगेन आराम से हरा देगा। एंड तुम्हें पहले से पता है कि टॉप 4 पर कौन है। फर्स्ट पर गियोमे, सेकंड पर सानेमी, थर्ड पर गियू एंड फोर्थ पर ओबनाई। तो अगर बात की जाए स्पीड की, तो टेंगेन ऑब्वियसली ओबनाई से काफी ज्यादा आगे है, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंडोरेंस, स्टेमिना, इन सब में भी टेंगेन ओबनाई से आगे है। एंड अगर बात की जाए आईक्यू की, तो वो ओबनाई का ज्यादा है, एंड स्पोर्ट्समैनशिप भी ओबनाई के पास अच्छी है। लेकिन सैडली ये काफी नहीं होगा मार्क टेंगेन को हराने के लिए, इसलिए ओबनाई इस मैच को हार जाएगा। और अब बात की जाए अगर गियू की, तो भाई देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, गियू और ओबनाई दोनों ही नैरेटिवली सेम लेवल पर हैं। अगर इनके बीच में पावर लेवल का डिफरेंस होगा भी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 का ही होगा। और भाई अब तुम्हें पता है कि रिजल्ट क्या है, गियू भी हार जाएगा। लेकिन अब बात आती है सानेमी की। सानेमी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, तो भाई टेंगेन के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन मैं बिल्कुल डिटेल में करूंगा। तो देखो, इन दोनों का कंपैरिजन मैं टोटल 10 बेसिस पे करूंगा, जो कि होंगे स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंडोरेंस, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, वेपन्स, ब्रीथिंग स्टाइल, स्पोर्ट्समैनशिप और स्टेमिना के बेस पर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्पीड की, तो ऑब्वियसली टेंगेन सानेमी से ज्यादा फास्ट है। और भाई फिक्र मत करो, मैं हर चीज का प्रूफ दूंगा। तुम स्टार्ट में क्लियरली देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पर उजुई एंड सेकंड नंबर पर शिनाजुगावा है। और अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस चीज के लिए कोई प्रूफ देने की आवश्यकता होगी। टेंगेन इज फार स्ट्रोंगर देन सानेमी इन टर्म्स ऑफ रॉ स्ट्रेंथ। एंड अब फैक्टर आता है ड्यूरेबिलिटी का, एंड लिटरली ये फैक्टर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी एकदम इंसेन लेवल की है। जहां ग्यूतारो के काउंटलेस स्लैशेस खाने के बाद भी टेंगेन बैटल में उतरा रहा, वहीं पर सानेमी भी कोकुशिबो के काउंटलेस स्लैशेस खाने के बाद एंड तक टिका रहा। इसलिए ये पॉइंट मैं दोनों कैरेक्टर्स को देना चाहूंगा। एंड अब बात आती है एंडोरेंस की। तो भाई देखो, एंडोरेंस और ड्यूरेबिलिटी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ लेकिन उससे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, जबकि एंडोरेंस का मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ एंड तुम्हें उससे फर्क भी पड़ा, लेकिन फिर भी तुम बैटल करते रहे। और अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई दोनों ही कैरेक्टर्स की एंडोरेंस भी तो एक जैसी ही है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। टेंगेन की एंडोरेंस सानेमी से काफी ज्यादा है। माना कि सानेमी के ऊपर काफी सारे अटैक्स हुए थे एंड वो ब्रूटली इंजर्ड हो गया था, लेकिन एक बार तुम उजुई की तरफ नजर मार कर देखो, उसकी एक आंख चली गई थी, एक हाथ कट चुका था, और हाथ कटने की वजह से उसे कॉन्स्टेंटली ब्लड लॉस भी हो रहा था। साथ ही साथ उसे भी सानेमी की तरह काउंटलेस स्लैशेस का सामना करना पड़ा था, एंड सबसे बड़ा फैक्टर उसकी पूरी बॉडी पॉइजन थी, एंड फिर भी वो फाइट बैक करता रहा। एंड अब तुम सोच कर देखो, क्या सानेमी ये सब झेल लेता? चलो एक सेकंड के लिए मान ले कि वो ईगो में आकर ये सब चीजें झेल भी लेता, लेकिन पॉइजन का क्या? टेंगेन के पास तो पॉइजन रेजिस्टेंस था, फिर भी उसकी ये हालत हो गई थी। तो क्या तुम्हें लगता है कि सानेमी इस पॉइजन को झेल लेता? एंड आंसर है कंप्लीटली नो, सानेमी वहीं पर मर जाता। इसीलिए एंडोरेंस का पॉइंट टेंगेन को ही मिलना चाहिए। एंड अब बात आती है एजिलिटी की। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि एजिलिटी का मतलब होता है कि तुम रनिंग स्पीड के अंदर कितनी स्पीड से अपनी डायरेक्शन को बदल सकते हो। एंड मुझे पता है कि ये सुनने के बाद तुम भी एजिलिटी का पॉइंट टेंगेन को ही दोगे। एंड अगर बात की जाए रिफ्लेक्सेस की, तो उसमें भी टेंगेन ज्यादा आगे है। लेकिन जब बात आती है ब्रीथिंग स्टाइल की, तो टेंगेन इसमें थोड़ा फीका पड़ जाता है, क्योंकि साउंड ब्रीथिंग इतनी कुछ खास ब्रीथिंग नहीं है। एंड ये बात टेंगेन को भी पता है, इसलिए वो अपनी ब्रीथिंग स्टाइल का कम ही यूज करता है बैटल्स के अंदर। तो ये पॉइंट तो ऑब्वियसली सानेमी ही ले जाएगा। और अगर बात की जाए स्पोर्ट्समैनशिप की, तो इसमें भी सानेमी टेंगेन से स्लाइटली अच्छा है। लेकिन वहीं पर अगर वेपन्स एंड स्टेमिना की बात की जाए, तो उसमें भी टेंगेन का एज थोड़ा सा ज्यादा है। तो फिर अब फाइनल वर्डिक्ट क्या हुआ, मार्क्ड टेंगेन या मार्क्ड सानेमी? तो सानेमी फैंस ऑफेंड मत होना, लेकिन सच्चाई तो यही है कि टेंगेन इज स्ट्रॉन्गर देन सानेमी। और मैं फिर से बता दूं कि ये मार्क्ड टेंगेन की फीट्स हैं, ना कि नॉर्मल टेंगेन की। एंड अगर बात की जाए गियोमे की, तो भाई टेंगेन को गियोमे के सामने खड़ा करना मतलब डोमा को कोकुशिबो के सामने खड़ा कर देना। एंड जैसा कि हमें पता है कि डोमा कभी भी कोकुशिबो से नहीं जीत सकता, भले वो कितने ही पावर अप्स कर ले, वैसे ही टेंगेन भी कभी भी गियोमे को नहीं हरा सकता, भले वो डीमन स्लेयर मार्क के साथ ही आ जाए। तो भाई टेंगेन की फाइनल रैंक यही होगी कि वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा होगा मार्क के साथ। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड खासकर टेंगेन फैंस तुम तो कर ही देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।